नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य के 25 जिलों में 32 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की होगी स्थापना। 12 पैरामीटर पर होता है मिट्टी का विश्लेषण। किसानों को बेहतर फसल चयन करने में मिलती है मदद। बिहार एस्टेट 2025 की नई परीक्षा तिथि हुई घोषित। अब 14 अक्टूबर से होगी परीक्षा। 11 अक्टूबर को एडमिट कार्ड होगा अपलोड। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। 85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को मिलेगी ये सुविधा। इस पहल से 11 लाख लोगों की भागीदारी होगी सुनिश्चित। राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों का समग्र डेटाबेस होगा तैयार। पदस्थापन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना है उद्देश्य। वर्तमान में सरकारी डॉक्टरों के लगभग 13,000 पद है स्वीकृत। किसानों को जागरूक करने रवाना हुए एलईडी युक्त प्रचार वाहन। तकनीकी एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे ये वाहन। किसानों को प्रमाणित बीज होंगे उपलब्ध। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की हुई बढ़ोतरी। 58% हुई महंगाई भत्ते की नई दर। 1 जुलाई 2025 से लागू होगी ये बढ़ोतरी। शुभमन गिल ने टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज टीम को दी चेतावनी। कहा, टफ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है भारतीय टीम। एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज उतार सकती है टीम इंडिया। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर पश्चिम रेलवे में 2162 अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती। उत्तर पश्चिम रेलवे ने आरआरसी जयपुर के तहत 2162 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक चलेगी और ये भर्ती अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर के लिए होगी। योग्यता के लिए उम्मीदवार का 10वीं में न्यूनतम 50% अंक और संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष रखी गई है। चयन मेरिट सूची 10वीं और ITI अंकों के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क 100 रुपए है, जबकि SC, ST, PWD और महिलाओं को छूट मिलेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में फसल नुकसान वाले किसानों को मिली राशि। बिहार सरकार ने 2,41,000 किसानों के खाते में कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 113 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनकी खरीफ फसल को बारिश, ओलावृष्टि या बाढ़ से 33% से अधिक नुकसान हुआ हो और जिन्होंने 22 अगस्त से 5 सितंबर 2025 के बीच आवेदन किया था। पात्रता में सिर्फ किसान परिवार के एक सदस्य को अनुदान मिलेगा और रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जो dbtagriculture.bihar.gov.in पर करना होगा। अपना आवेदन स्टेटस चेक करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। कृषि इनपुट अनुदान खरीफ 2025-26 क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और एप्लीकेशन स्टेटस चुनें। आपके आवेदन की ताजा स्थिति स्क्रीन पर आ जाएगी। सीएम नीतीश ने 3 अक्टूबर को बुलाई कैबिनेट की बैठक। चुनावी वर्ष में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे एक अहम कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं, मानदेय वृद्धि, नई भर्तियों, महिलाओं के लिए रोजगार योजनाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। विपक्ष के हमलों के बीच सरकार इस अवसर का उपयोग जनता के बीच सकारात्मक छवि बनाने के लिए कर सकती है। राज्य के पहले कौशल विश्वविद्यालय की जल्द होगी स्थापना। बिहार सरकार ने राज्य का पहला कौशल विश्वविद्यालय जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया है और इसके कुलपति के रूप में दीपक आनंद और रजिस्ट्रार के रूप में राजेश भारती नियुक्त किए गए। प्रारंभिक संचालन दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान से होगा। विश्वविद्यालय का उद्देश्य युवाओं को वैश्विक रोजगार जरूरतों के अनुरूप उन्नत पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है। ये कौशल प्रशिक्षण उद्यमशीलता, व्यावसायिक शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देगा, राज्य भर के संस्थानों को संबद्ध करेगा और उपाधियां प्रदान करेगा। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता और कुशल मानव संसाधन तैयार होंगे। राज्य के 25 जिलों में 32 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की होगी स्थापना। बिहार के किसानों को अब खेत की मिट्टी जांच के लिए जिला या प्रमंडल मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा। जहां राज्य सरकार ने मिट्टी जांच सुविधाओं का विस्तार करते हुए 2025-26 में 25 जिलों में 32 नई प्रयोगशालाओं की स्थापना का निर्णय लिया है। पहले से 14 अनुमंडल, 38 जिला और 72 ग्राम स्तर की प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। सभी जिला प्रयोगशालाओं में 12 पैरामीटर पर मिट्टी का विश्लेषण होता है। नमूना संग्रहण ऐप आधारित पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाता है। इससे किसान खेत की मिट्टी की सेहत और पोषक तत्वों की जानकारी पाकर बेहतर फसल चयन कर पा रहे हैं।
राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों का समग्र डेटाबेस होगा तैयार। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में तैनात डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ का एक समग्र डेटाबेस तैयार करने की पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य नियुक्ति और पदस्थापन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना है। वर्तमान में सरकारी डॉक्टरों के लगभग 13,000 और स्टाफ नर्सों के करीब 12,000 पद स्वीकृत है। विभाग ने सभी जिलों से संबंधित पदों का विवरण तलब किया है। डेटाबेस बनने के बाद विभाग और सरकार एक क्लिक पर किसी भी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी का पदस्थापन और विवरण आसानी से जान सकेंगे, जिससे समन्वय और प्रशासनिक कामकाज सरल होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे डीए दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और जुलाई, अगस्त, सितंबर के एरियर्स अक्टूबर की सैलरी के साथ दिवाली से पहले दिए जाएंगे। लगभग 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगी इससे लाभान्वित होंगे। उदाहरण के लिए 30,000 बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को 900 और 40,000 वाले को 1200 अतिरिक्त मिलेगा। डीए और डीआर CPI-IW के आधार पर साल में 2 बार संशोधित होते हैं। 8वें वेतन आयोग सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। बिहार स्टेट 2025 की नई परीक्षा तिथि हुई घोषित। बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है कि BSEB ने बिहार स्टेट 2025 का शेड्यूल बदलकर परीक्षा 14 अक्टूबर को तय किया है। पहले ये 12 से 31 अक्टूबर तक होने वाली थी। परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि CBT मोड में होगी और परिणाम 16 नवंबर तक घोषित किया जाएगा। एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर को BSEB-state.org पर अपलोड किए जाएंगे। स्टेट पास करने वाले उम्मीदवारों को लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे वे शिक्षक भर्ती और BPSC परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। पटना गांधी मैदान में आज होगा भव्य रावण दहन। पटना के गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को रावण वध कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में 2 अक्टूबर यानी कि आज रावण वध कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 80 फीट का रावण, 75 फीट का मेघनाद और 70 फीट का कुंभकर्ण राजस्थानी स्टाइल में तैयार किए गए हैं। पुतलों को लोहे की पाइप सीढ़ी से मजबूत किया गया है और बारिश से बचाने के लिए क्लियर वार्निश लगाया गया है। गांधी मैदान के 12 गेट रामायण के पात्रों के नाम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समारोह में मौजूद रहेंगे। यातायात के लिए सुबह 11 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक गांधी मैदान की ओर आम वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भट्टाचार्य, रामगुलाम, बाकरगंज मोड़ और डाक बंगला मार्ग से प्रवेश नहीं होगा। JP गोलंबर, डाक बंगला, पटना जंक्शन और गांधी मैदान के आसपास वाहनों, ठेलों और पार्किंग पर रोक रहेगी। वैकल्पिक मार्ग पटना सिटी, दानापुर और जंक्शन से सुझाए गए हैं। पास धारक वाहन केवल भीड़ समाप्ति के बाद बाहर जा सकेंगे। घर के पावर प्लग के साथ कभी न करें ये गलतियां। घर में होने वाली बिजली दुर्घटनाएं अक्सर लापरवाही से होती है। हर पावर सॉकेट की एक सीमा होती है, इसलिए ओवरलोडिंग, टूटे या घिसे तार, नकली चार्जर व अडेप्टर और गीले उपकरणों का इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है। इनसे शॉर्ट सर्किट, आग और करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रसोई के हाई वोल्टेज उपकरण सामान्य लाइन से जोड़ना, ढीले या टूटी सॉकेट का प्रयोग और धूल या धातु के कण सॉकेट में जाना भी जोखिम बढ़ाता है। यदि सॉकेट से धुआं, चिंगारी, जलने की गंध या असामान्य गर्मी महसूस हो तो तुरंत बिजली बंद करके इलेक्ट्रिशियन से जांच करानी चाहिए। किसानों को जागरूक करने रवाना हुई LED युक्त प्रचार वाहन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025-26 के वासंतिक रबी महाअभियान का शुभारंभ किया और सभी 38 जिलों के किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस महाअभियान का उद्देश्य रबी फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को उन्नत कृषि तकनीक एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी देना है। इसमें सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक और कृषि प्रसारक शामिल होंगे। किसानों को प्रमाणित बीज, तिलहन, दलहन, मक्का और बागवानी फसलों के साथ विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदानित उत्पादन उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में ऊर्जा, पंचायती राज और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पुणे एयरपोर्ट से अब अहमदाबाद व कोलकाता के लिए रोजाना मिलेगी फ्लाइट। पुणे एयरपोर्ट से अब अहमदाबाद और कोलकाता के लिए रोजाना उड़ानें मिलेंगी। स्टार एयर ने घोषणा की है कि 15 अक्टूबर से इन दोनों शहरों के बीच डेली फ्लाइट शुरू होगी। पहले यह सेवा सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध थी। स्टार एयर की मुख्य वाणिज्य और मार्केटिंग अफसर शिल्पा भाटिया ने कहा कि यह कदम एयरपोर्ट अथॉरिटी, वायुसेना और राजनीतिक नेतृत्व के सहयोग से संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य अपेक्षित क्षेत्रों को किफायती और सुरक्षित हवाई सेवा देना है। उड़ानें 88 सीट वाले एम्ब्रेयर 175 विमान से संचालित होंगी। हाल ही में PM मोदी ने पुणे एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता
मतदाताओं को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 85 वर्ष से अधिक आयु वाले और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी, जिससे 11.23 लाख लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। आयोग ने फेक न्यूज रोकने, मीडिया मॉनिटरिंग सख्ती से लागू करने और मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती, फ्लाइंग स्क्वाड सक्रियता, ईवीएम, वीवीपैट उपलब्धता और प्रशिक्षण योजनाओं पर ध्यान दिया गया। राजनीतिक दलों की पारदर्शिता, सुरक्षित मोबाइल व्यवस्था और पोस्टल बैलेट की गिनती से पहले ही सुनिश्चित करने की पहल की गई। बिहार के पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में खरीदे 2 आलीशान अपार्टमेंट। बॉलीवुड अभिनेता और बिहार के पंकज त्रिपाठी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए बिहार और देश भर में मशहूर हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर, स्त्री और लूडो जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों का खूब दिल जीता है। पंकज अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम बोलते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने मुंबई में पत्नी मृदुला और बेटी आशी के लिए 2 अपार्टमेंट खरीदे हैं। अंधेरी वेस्ट का फ्लैट 9.98 करोड़ और कांदीवली वेस्ट का फ्लैट 87 लाख रुपए का है। कुल कीमत 10.85 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वर्क फ्रंट पर बात करें तो पंकज जल्द ही मिर्जापुर 4 में नजर आएंगे। पटना बख्तियारपुर 4 लेन टोल टैक्स में हुई कटौती। बिहार में 1 अक्टूबर से पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर टोल टैक्स में राहत दी गई है। थोक मूल्य सूचकांक के लिंकिंग फैक्टर में कमी के कारण सभी वाहनों के लिए टोल कम किया गया है। व्यावसायिक हल्के वाहनों में 140 रुपए, मिनी बस मासिक पास में 205 रुपए, 4 चक्का बस और ट्रक में 415 रुपए, 12 चक्का भारी वाहन में 630 रुपए और 14 चक्का से अधिक वाहनों में 825 रुपए की बचत होगी। लोकल पास धारकों को भी 10 रुपए की छूट मिली है। कार, जीप, वैन जैसी छोटी गाड़ियों का एक तरफा टोल 140 से घटकर 130 रुपए हो गया है। बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन न निकलने से अभ्यर्थियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती का विज्ञापन अभी तक न निकलने पर अभ्यर्थियों ने 4 अक्टूबर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने सितंबर अंत तक 1,20,000 सीटों के लिए विज्ञापन निकालने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। टीआरई अभ्यर्थियों के नेता दिलीप कुमार ने कहा कि 16 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार ने भर्ती का आश्वासन दिया था, जिसे सरकार अब तक पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे 4 अक्टूबर सुबह 10 बजे पटना कॉलेज के गेट पर आंदोलन में हिस्सा लें। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में 2 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर यानी कि आज से 7 जिलों और 3 अक्टूबर को 21 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य भर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बुधवार को 5 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर में 23.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। दशहरा के दिन किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर व सुपौल में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 3 अक्टूबर को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। पटना में भी अगले 3 दिन बादल और हल्की बारिश की संभावना है। बोधगया पुलिस ने बकरौर में विदेशी शराब की बरामद। दुर्गा पूजा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। मंगलवार को बोधगया थाना पुलिस ने बकरौर में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। छापेमारी में करीब 200 बोतल विदेशी शराब और 50 कैन बियर जब्त किए गए हैं। साथ ही बियर ठंडा करने के लिए रखे गए फ्रिज को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। शराब तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। बोधगया थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बरामद शराब और बियर की मात्रा मिलान किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। एनएच से जुड़े शहरों में 120 बाईपास का होगा निर्माण। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े 9 शहरों में नए बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे शहरों के भीतर यातायात जाम कम होगा। पहले चरण में 120 बाईपास बनाने का निर्णय लिया गया था। सुपौल, अरवल, मधेपुरा, औरंगाबाद समेत कई शहरों में बाईपास बनाए जाएंगे। एनएच 327E में सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, एनएच 106 में सिंहेश्वर, एनएच 98 में अरवल, दाऊदनगर, औरंगाबाद तथा एनएच 120 में डुमरांव और दावत शामिल है। अब तक 14 बाईपास बनकर तैयार है और 17 का निर्माण कार्य चल रहा है। कई बाईपास इस साल ही बनकर तैयार होने की उम्मीद है। जाने फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का आसान तरीका। बिहार निर्वाचन आयोग ने 30 सितंबर को एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें राज्य के सभी रजिस्टर्ड मतदाताओं के नाम शामिल है। पिछले 3 महीनों में डेटा सत्यापन के दौरान करीब 65 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए थे। यदि किसी का नाम गलती से हट गया है तो वो इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़वा भी सकते हैं। ऑनलाइन एडवीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर फॉर्म 6 भरकर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन की अगर बात करें तो बूथ लेवल ऑफिसर से फॉर्म 6 लेकर दस्तावेज जमा
करना होता है। आवेदन के बाद स्थिति ट्रैक भी की जा सकती है। इग्नू ने जुलाई 2025 सत्र में दाखिले की बढ़ाई अंतिम तिथि। इग्नू ने जुलाई 2025 सत्र के लिए ओपन और ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज को छोड़कर सभी कोर्सेज पर लागू है। छात्र डिप्लोमा, बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा और अन्य 300 से अधिक प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन ara.ignu.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले यूजीसी के अनुसार प्रत्येक छात्र के लिए DEB ID बनना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया में नई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना और ऑनलाइन फीस भुगतान शामिल है। छात्र को कोर्स और संस्थान की मान्यता DEB पोर्टल पर जांचनी होगी। पटना जिले की महिला मतदाता पुरुषों से 5.43% रही कम। पटना जिले की अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद प्रकाशित की गई। प्रारूप सूची में 1,63,600 नए नाम जोड़े गए, जिनमें 25,955 पहली बार मतदाता बनने वाले 18 से 19 वर्षीय युवा है। दीघा, मसौढ़ी, बांकीपुर और फुलवारी में सबसे अधिक नाम हटाए गए, जबकि पटना साहिब, फुलवारी, दीघा और दानापुर में सबसे अधिक नाम जुड़े। पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाता 5.43% कम है। अंतिम सूची में 25,40,363 पुरुष, 22,78,778 महिला और 157 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। जिला प्रशासन महिला मतदाताओं को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान भी चला रही है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2 अक्टूबर 1961 में बंबई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। 1985 में दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया था। 1997 में लवलीना बोरगोहेन का जन्म हुआ था। ये भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। 1979 में हंगपन दादा का जन्म हुआ था। ये अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जाबाज सैनिक थे। 1933 में शंकर शेष का जन्म हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा कथा लेखक थे। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते। 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1942 में आशा पारेख का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी। 1901 में गोकुल लाल असावा का जन्म हुआ था। ये देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे। 1891 में विनायक पांडुरंग कर्मकार का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। शुभमन गिल ने टेस्ट सीरीज से पहले वेस्ट इंडीज टीम को दी चेतावनी। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अहमदाबाद में आज से शुरू होने वाली वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौसम और पिच की परिस्थितियों के आधार पर टीम एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज भी खिलवा सकती है। उन्होंने एशिया कप के तुरंत बाद टेस्ट खेलना तकनीकी से ज्यादा मानसिक चुनौती बताया है। जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता मैच दर मैच तय होगी और गिल ने अपनी वर्कलोड और मानसिक फिटनेस पर भी बात की और बताया कि फिलहाल वे फ्रेश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज को चेतावनी दी कि टीम इंडिया कड़ा और टफ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। ज़ोमैटो का हेल्दी मोड लॉन्च, अब हर डिश पर मिलेगा हेल्दी स्कोर। ज़ोमैटो ने अपने ऐप में नया हेल्दी मोड लॉन्च किया है, जिसकी जानकारी फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक्स पर दी है। ये फीचर फिलहाल केवल गुरुग्राम में उपलब्ध है और जल्द ही अन्य शहरों में भी शुरू होगा। इसमें हर डिश के साथ एक हेल्दी स्कोर दिखेगा, जो सिर्फ कैलोरी पर नहीं बल्कि प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स, कार्ब्स, फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर आधारित होगा। स्कोरिंग में AI और रेस्टोरेंट डेटा का इस्तेमाल किया गया है। गोयल ने कहा कि ये मोड इतना सटीक है कि प्रोफेशनल एथलीट भी भरोसे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका मानना है कि ये कदम बेटर फूड फॉर मोर पीपल मिशन की सही दिशा में पहला ठोस प्रयास है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, वैदिक साहित्य के अनुसार किस राजा का दरबार ऋषियों का बौद्धिक केंद्र माना जाता था? A राजा जनक, B राजा नेमी, C राजा नामी या फिर D राजा मनु? इसका सही जवाब है A राजा जनक। इनमें से कौन सी जलवायु मुख्य रूप से बिहार के अधिकांश भाग को कवर करती है? A उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, B उष्ण कटिबंधीय सवाना, C गर्म और शुष्क या फिर D गर्म अर्ध शुष्क? इसका सही जवाब है A उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? A मधेपुरा, B मुंगेर, C शिवहर या फिर D शेखपुरा? इसका सही जवाब है D शेखपुरा।
हमारा चौथा सवाल है, पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई जिसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका या फिर डी कनाडा? इसका सही जवाब है बी दक्षिण कोरिया। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ए पटना, बी कोलकाता, सी मुंबई या फिर डी दिल्ली? इसका सही जवाब है डी दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज दास, राजकुमार यादव, राजेश प्रसाद, चंदन कुमार, विकास दास, राजीव कुमार, पवन कुमार, रंजय तिवारी, पंचानन सिंह, परवेज अंसारी, सरफराज अहमद, हीरालाल सिंह, शंकर कुमार चौधरी, प्रदीप पंडित, राज पासवान, रंजीत मिश्रा, अमित कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कन्हैया कुमार, दिवाकर कुमार, आलोक प्रियदर्शी, पप्पू चौधरी, पुष्पा रानी और आशा कुमारी। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि रावण दहन का त्योहार आज भी अच्छाई पर बुराई की जीत का संदेश देता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।